हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई लर्निंग सीरीज। कल की वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एआई। इसके बारे में डिटेल में देखा था। हमने समझा था कि एआई को मेनली कैपेबिलिटी और फंक्शनैलिटी के बेस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। हमने ये भी देखा था आज के टाइम पे जो भी एआई सिस्टम यूज हो रहे हैं मोस्टली नैरो एआई कैटेगरी में आते हैं। अब आज का टॉपिक भी एआई लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है। आज हम समझेंगे जीआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। अगर आप ये फील्ड में बिगिनर हो तो आपने ये 3 वर्ड्स बहुत ही बार सुने होंगे, जीआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। लेकिन बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग 3 अलग टेक्नोलॉजीज है, लेकिन एक्चुअली ये 3 एक हायरार्की में कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज है। जैसे सिंपल वर्ड में समझे तो ये सबसे बड़ा फील्ड मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस पार्ट होता है। सो आज के वीडियो में हम इन तीनों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जांपल्स और पावरफुल टॉपिक के साथ समझेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एआई? AI is a technology that allows machines or computers to think, learn and make decisions like humans. तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म करने की एबिलिटी देती है। इसका मेन गोल ये है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा काम कर सके। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ह्यूमन नॉर्मली क्या कर सकते हैं? जिसे सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लैंग्वेज समझ सकते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीख सकता है। सो ये का एम यही है कि ये सारी एबिलिटीज मशीन में डेवलप की जाए। जैसे ये का गोल है मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम गूगल ओपन करते हैं या फिर क्रोम ओपन करते हैं, जैसे क्रोम ओपन किया तो इसमें देखिए एआई मोड करके आता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ एक चैटबॉट आता है जो आपसे बात करता है, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो या कुछ भी, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं और सिस्टम आंसर देता है, तो ये सिस्टम आपका टेक्स्ट समझता है, उसका मीनिंग एनालाइज करता है, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये सब पॉसिबल होता है ये इंटेलिजेंस की वजह से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूट्यूब। जब आप YouTube ओपन करते हैं तो होम पेज पर वीडियोस ऑटोमेटिकली रिकमेंड होते हैं। जैसे अगर आप कोडिंग वीडियोस देखते हो तो YouTube और कोडिंग रिलेटेड वीडियोस सजेस्ट करते हैं। सिस्टम कैसे डिसाइड करता है ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा, कितना टाइम देखा, किस टाइप का कंटेंट पसंद किया, यही एनालाइज करके सिस्टम स्मार्ट रिकमेंडेशंस देता है। ये भी एआई का एग्जांपल है। तो एआई को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इमेजिन करो एक स्मार्ट रोबोट असिस्टेंट। अगर रोबोट इंस्ट्रक्शन समझ सकता है, क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, डिसीजंस ले सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस रोबोट में एआई है। सो रिमेम्बर, एआई एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसका अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आते हैं। सो एआई ट्राइज टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनसाइड machines. Now is the machine learning. Next topic. Machine learning is a subset of AI. It is a method that allows computers to learn from data without being explicitly programmed. तो अब हम आते हैं मशीन लर्निंग पर। यह एआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स का डेटा के थ्रू ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम मैनुअली रूल्स लिखते हैं, जैसे अगर कंडीशन ये हो तो आउटपुट बी आए। लेकिन मशीन लर्निंग में अप्रोच डिफरेंट होता है। यह सिस्टम्स को बहुत सारे डेटा दिया जाता है, सिस्टम उस डेटा को एनालाइज करता है और पैटर्न्स लर्न करता है। फिर फ्यूचर में जब न्यू डेटा आता है तो सिस्टम प्रिडिक्शन कर सकता है। जैसे मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को डेटा से सीखने की एबिलिटी देना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखा होगा, जैसे हम क्रोम ओपन करेंगे, जैसे हम जीमेल ओपन करेंगे, सो आपने देखा होगा जीमेल में स्पैम फोल्डर होता है। जब कोई सस्पिशियस ईमेल आता है तो जीमेल ऑटोमेटिकली उसका स्पैम फोल्डर में डाल देता है। सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, यही आप सोच रहे हैं। तो सिस्टम एनालाइज करता है कि ईमेल का कंटेंट, सेंडर इंफॉर्मेशन, सिमिलर ईमेल्स का डेटा, फिर सिस्टम डिसाइड करता है। ये आप सोच रहे होंगे सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि स्पैम है करके। तो
जैसे सिस्टम एनालाइज करता है ईमेल का कंटेंट, सेंडर इंफॉर्मेशन, सिमिलर ईमेल्स का डेटा, फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि ईमेल स्पैम है या नहीं। ये प्रोसेस मशीन लर्निंग से होता है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो आपने नोटिस करोगे नेटफ्लिक्स आपको मूवीज रिकमेंड करता है, सिस्टम एनालाइज करता है आपने कौन सी मूवी देखी, कौन सा जनरी पसंद है, कौन सी मूवीज कंप्लीट देखी, फिर सिस्टम प्रिडिक्शन करता है कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी पसंद आ सकती है। ये मशीन लर्निंग का रियल एप्लीकेशन है। जैसे समझो, मशीन लर्निंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इमेजिन करो एक टीचर स्टूडेंट को एनिमल्स आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को बहुत सारी इमेजेस दिखाता है, जैसे डॉग की फोटो, कैट की फोटो, हार्स की फोटो, तो स्टूडेंट धीरे धीरे पैटर्न समझने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब न्यू इमेज दिखेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डॉग है या कैट। तो मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। मशीन को डेटा दिया जाता है और वो पैटर्न्स लर्न करता है। It's how machine learning works. Machine learning works using three main things: data, algorithm, training. The system studies the data and learns pattern. After learning those patterns, it can make prediction or decisions. अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक एडवांस पार्ट है। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मेनी लेयर्स टू एनालाइज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। सो गाइस, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए। न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। सो ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, लेकिन डीप लर्निंग मॉडल्स भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स यूज करते हैं। इसी वजह से इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। जिसे डीप लर्निंग एक टेक्निक है जो लार्ज डेटा और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न कर सकता है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फोन के अंदर फेस अनलॉक करते हैं तो आजकल स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फीचर होता है। जब आप फोन का फेस के सामने रखते हो तो फोन इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। तो ये कैसे करता है, सिस्टम क्या करता है? जैसे स्टेप 1 क्या करता है कि कैमरा आपको फेस कैप्चर करता है। स्टेप 2 क्या करता है कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम फेस के फीचर्स डिटेक्ट करता है, जैसे आईज पोजीशन, नोज स्ट्रक्चर, फेस शेप। तो स्टेप 3 क्या करता है कि सिस्टम स्टोर्ड फेस डेटा से कंपेयर करता है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैच हो जाता है तो फोन अनलॉक हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस डीप लर्निंग की हेल्प से होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डीप लर्निंग का हेवी यूज होता है। कार के सेंसर्स और कैमरास रोड को कंटिन्यूअसली एनालाइज करते हैं। ये सिस्टम डिटेक्ट करता है पेडिस्ट्रियंस, ट्रैफिक लाइट्स, व्हीकल्स, रोड साइंस, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेता है। ब्रेक लगानी है, स्पीड कम करनी है, लेफ्ट टर्न लेना, ये सब डीप लर्निंग मॉडल्स की हेल्प से होता है। तो देखिए, अब हम इसके रिलेशंस देखे थे, रिलेशंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हम समझते हैं, इन तीनों टेक्नोलॉजीज का रिलेशनशिप क्या है। जैसे इसको हायरार्ची समझते, जैसे इसका हायरार्ची देखिए, एआई is the main field. Inside AI we have machine learning. Inside machine learning we have deep learning. So hierarchy looks like this: AI, then machine learning, then deep learning. मतलब AI सबसे बड़ा फील्ड है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। जैसे इमेजिन करो 3 सर्कल्स, सबसे बड़ा सर्कल है AI, उसके अंदर मशीन लर्निंग और सबसे अंदर होता है डीप लर्निंग। इसका मतलब हर डीप लर्निंग सिस्टम मशीन लर्निंग होता है और हर मशीन लर्निंग सिस्टम एआई का पार्ट होता है। जैसे इसमें देखिए क्विक कंपैरिजन भी दिया हुआ है। देखिए एआई का गोल क्या है, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग का गोल क्या है, मशीन्स को डेटा से लर्न करवाना। डीप लर्निंग का गोल क्या है कि न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स लर्न करवाना। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा, एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एआई देन मशीन लर्निंग देन डीप लर्निंग। और अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फाउंडेशन है।
सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये लर्निंग का बेस कॉन्सेप्ट था। अगर आप ये क्लियरली समझ आ गया तो आगे की टॉपिक समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन लर्निंग को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे मशीन लर्निंग एक्चुअली डेटा से कैसे लर्न करता है। अगर आप ये और मशीन लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करना चाहते हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।